बिहार में बाढ़, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बिहार में बाढ़ की स्थिति और उसका मतलब जल जमाव का जो कारण है। बिहार में जो साउथ बिहार है, सॉरी नॉर्थ बिहार, मतलब उत्तरी बिहार, उसमें इतना पानी का क्यों समस्या रहता है, हमेशा आधा टाइम पे वो डूबा ही रहता है बाढ़ के समय में। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी के कारण आती है। तो वो है कोसी। बिहार का शोक भी कहा जाता है इस नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी की वजह से आता है। इसके बाद कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो वो बिहार का शोक है। 100 साल की बाढ़, 100 साल की बाढ़ या फिर बिहार का शोक, ऐसी नाम से इसको कोसी नदी को जाना जाता है। इसके बाद बिहार में जल जमाव की समस्या मुख्यतः किस कारण होती है। तो वो है खराब जल निकासी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जल निकालने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। पानी के को सही से नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है बिहार में। इस वजह से यहाँ पे बाढ़ का और जल जमाव का स्थिति उत्पन्न होता है। इसके बाद है बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो वो है उत्तर बिहार। नॉर्थ बिहार जो है, उत्तरी बिहार नेपाल से साइड में लगा हुआ, वो नेपाल के साइड का पानी आता है तो वो उसको में डूबा रहता है पूरे बारिश के टाइम 3-4 महीने तक। इसके बाद है जल जमाव से किस क्षेत्र की फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है। किस क्षेत्र की फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो वो है धान। धान के टाइम पे ये आता है और पूरे धान को डुबा देता है और खराब कर देता है एक तरह से। इसके बाद बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी। तो वो है तटबंध योजना। तटबंध योजना। बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी। तो वो है तटबंध योजना। इसके बाद जल जमाव की स्थिति में कौन सी बीमारी फैलने की संभावना होती है। तो वो है हैजा। जल जमाव से हैजा हो सकता है, मतलब क्या कहते हैं। इसके बाद है बिहार में बाढ़ के दौरान राहत कार्य कौन करता है। तो वो है NDRF और SDRF। ये आपात मतलब ये प्राकृतिक आपदा के समय में ये नेशनल डिजास्टर ये फोर्स होता है एक। तो वो मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, एक तरह से आपदा है ये, तो प्राकृतिक आपदा की है ये बाढ़। तो इस दौरान ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो होता है ना, वो लोग हेल्प करने के लिए आते हैं। इसके बाद है जल जमाव से किस प्रकार की संरचनाएं सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो वो है सड़क। जल जमाव से सबसे ज़्यादा सड़क टूट जाता है और आने जाने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। उसके बाद बिहार में बाढ़ की निगरानी किस विभाग द्वारा की जाती है। तो वो है आपदा प्रबंधन विभाग, वही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले करते हैं इसको। इसके बाद बिहार में बाढ़ की सबसे अधिक संभावना किस मौसम में होती है। तो वो है ऑफकोर्स बरसात के मौसम में। मानसून को बरसात कहा जा सकता है। इसके बाद कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो वो है नेपाल से आता है कोसी नदी और ये इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद है बिहार में जल जमाव से सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन सा है। तो वो है पटना। रियली, बिहार में जल जमाव से सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन सा है। नहीं, ये भागलपुर होना चाहिए आई थिंक, पटना नहीं होगा क्या। जल जमाव तो सबसे ज़्यादा भागलपुर में है, भागलपुर होना चाहिए। इसके बाद बाढ़ से बचाव हेतु बिहार सरकार ने किस तकनीक का सहारा लिया है। तो यह है ड्रोन निगरानी। बाढ़ से बचाव हेतु बिहार सरकार ने किस तकनीक का सहारा लिया। ड्रोन निगरानी। तो ये एकदम फालतू बात। ड्रोन निगरानी से बाढ़ से कैसे बच जाएगा भाई। देखेगा ड्रोन से कि भाई अब हाँ देख कितना पानी आया है। बिहार में बाढ़ के समय किस योजना के तहत राहत दी जाती है। तो वो है आपदा राहत योजना। नेशनल मतलब डिजास्टर है ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा। इसके बाद कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है बाढ़ नियंत्रण। इसके बाद बिहार में बाढ़ के दौरान सबसे अधिक विस्थापन किस कारण होता है। तो वो है तटबंध टूटना। यहाँ का बांध तो ना बहुत आसानी से टूट जाता है। ये फिर कोसी बहुत बड़ा नदी है, उसके बांध के ऊपर से पानी चलने लगता है अगर पानी ज़्यादा भर जाता है तो कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की फसल को सबसे अधिक नुकसान होता है। तो वो है धान की फसल को सबसे अधिक नुकसान होता है, बर्बाद हो जाता है पूरा। इसके बाद बिहार में बाढ़ की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट है। तो वो है फ्लड बिहार। तो ये है फ्लड बिहार, कहाँ चला गया। इसके बाद देखिए बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए कौन सी इकाई सबसे पहले सक्रिय होती है। तो NDRF है। NDRF नेशनल डिजास्टर, ये आर मतलब फोर्स, सॉरी नेशनल डिजास्टर फोर्स होता है कुछ। इसके बाद है बिहार में बाढ़ से प्रभावित प्रमुख जिला कौन सा है। तो वो है सहरसा जिला में बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। इसके बाद जल जमाव की समस्या किस प्रकार की योजना से हल की जा सकती है। तो वो है जल निकासी है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत है। पानी को निकालने का जो सुविधा बांध वगैरह सही से अच्छे से निर्माण कर दिया जाए, यहाँ से पानी दूसरे जगह भेजा जाए जहाँ पे सूखा पड़ता है, तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद है बिहार में बाढ़ के समय किस प्रकार की नावों का प्रयोग होता है। तो वो है रबर बोट। नाव मतलब
बाढ़ के समय रबर बोट का प्रयोग किया जाता है ताकि कितना भी ऊपर पानी आए वो ऊपर और उछलने लगे। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की बीमारियां फैलती है, तो वो है जल जनित जैसे हैजा। इसके बाद बिहार में बाढ़ की सबसे बड़ी त्रासदी कब हुई थी, तो वो है 2008 में। 2008 में बहुत लोगों का घर उजड़ गया था। इसके बाद कोसी नदी किस नदी की सहायक है, तो वो है गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की संरचना सबसे पहले प्रभावित होती है, तो वो है सड़क। इसके बाद बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए कौन सी योजना लागू है, तो वो है बाढ़ प्रबंधन योजना। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए कौन सी योजना लागू है, तो वो है बाढ़ प्रबंधन योजना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने, ये तो कॉमन है, आप अपने सेंस दिमाग से ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर आप दे सकते हो। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो वो है शहरी गरीब। जल जमाव से किस प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो वो है शहरी गरीब। देखो गांव के लोग ना, गरीब लोग तो आदत हो जाता है होते हैं तो वो लोग उसको झेलते हैं, लेकिन शहर में जो सड़क पे रहते हैं ना, उसके पास घर में कुछ नहीं रहता है, भीख मांग के या फिर रोज का जो काम करके वो लोग खा रहे होते हैं, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाता है, उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलता है। गांव के लोग तो लगभग इसका आदी हो जाता है, ऊंचा स्थान पे चले जाते हैं या फिर दूसरे गांव के लोग उसका हेल्प भी करते हैं, पर शहर के लोगों का कोई हेल्प नहीं करता है, वो बस दर दर भटकता है, फिर बहुत लोग मर भी जाते हैं। इसके बाद बिहार में बाढ़ के समय किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है बाढ़ के समय, तो वो है मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ो मोबाइल से। इसके बाद बाढ़ के समय सबसे अधिक नुकसान किसे होता है, तो वो है कृषि को, फसल बर्बाद हो जाता है। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की मछलियों की मृत्यु होती है, जल जमाव से तो वो मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिहार में बाढ़ से बचाव हेतु कौन सी दीवार बनाई जाती है, तो वो है तटबंध बांध जिसको कहते हैं, बांध बनाया जाता है। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की गंध उत्पन्न होती है, तो वो है दुर्गंध होता है। भाई ये तो कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हो, इसमें कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। इसके बाद बिहार में बाढ़ के समय किस प्रकार की फसल बोई जाती है, तो वो है खरीफ फसल में धान वगैरह आता है, गन्ना वगैरह। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की मिट्टी का कटाव होता है, तो वो है बलुई मिट्टी दह जाएगा। इसके बाद बाढ़ के समय सबसे अधिक राहत सामग्री क्या होती है, तो वो है सूखा राशन चूड़ा वगैरह। इसके बाद बिहार में बाढ़ के समय कौन सी संचार प्रणाली सबसे उपयोगी होती है, तो वो है रेडियो। तो अब तो मोबाइल आ जाएगा अभी के टाइम पे, कि अब रेडियो से क्या मोबाइल अभी तो है। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की इमारतें गिरने का खतरा होती है, तो वो है मिट्टी की इमारतें आसानी से गिर जाती है, धंस जाती है। इसके बाद बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए कौन सी एजेंसी कार्यरत है, तो वो है BSDMA। तो बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए कौन सी एजेंसी कार्यरत है, तो वो है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की फसल को लाभ हो सकता है, तो वो है धान, लेकिन ये ज़्यादा जल जमाव हो जाएगा तो खराबी हो जाता है। जल जमाव किसी चीज़ के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसान नहीं है। इसके बाद बाढ़ के समय किस प्रकार की सड़कें टिकाऊ होती है, तो वो है कंक्रीट से बनी हुई सड़कें। इसके बाद बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को किस प्रकार की सहायता दी जाती है, तो वो है राशन, नगद चेक राशन। ये बिहार, हाँ ये पैसा भी दिया जाता है, वैसे चेक का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें सभी हो जाएगा क्योंकि ये उपरोक्त सभी, नगद और राशन ये दोनों तो फिक्स ही है, पैसा भी दिया जाता है और राशन भी। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बाधित होती है, तो वो है विद्यालय आधारित। इसके बाद बिहार में बाढ़ के समय किस प्रकार की नाव सबसे सुरक्षित मानी जाती है, तो वो है रबर की नाव, प्लास्टिक वगैरह हवा भरी हुई नाव। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की जल जनित बीमारी होती है, तो वो है टाइफाइड, हैजा ऐसा वगैरह। इसके बाद बाढ़ के समय सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन होता है, तो वो है महिलाएं और बच्चे। इसके बाद बिहार में बाढ़ से बचाव हेतु कौन सी योजना केंद्र सरकार की है, तो वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद जल जमाव से किस प्रकार की गाड़ियों को सबसे अधिक नुकसान होता है, तो वो है दोपहिया वाहन, ये तो दे ही जाता है, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह। इसके बाद बिहार में बाढ़ और जल जमाव से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी उपाय क्या है, तो तटबंध बनाना जरूरी है, जल निकासी की व्यवस्था करना भी जरूरी है, और जन जागरूकता मतलब लोगों को बताना, ये तो इसमें से सभी हो जाएगा। तो इस तरह हम आज का बाढ़ से होने वाले बिहार में जो बाढ़ से नुकसान होते हैं, ये टॉपिक को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग बिहार के विभिन्न टॉपिकों पर हम लोग कवर करते रहेंगे। वैसे ये टॉपिक उतना एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, बट और इससे अगर पूछा जाएगा तो आप कॉमन सेंस मतलब अपने खुद से आप दिमाग लगा के उसका उत्तर दे ही सकते हो। लेकिन कॉम्प्लीट जो टॉपिक्स होता है जो समझ में नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसको भी हम लोग
कवर करेंगे। और एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम के थ्रू ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, हम लोग अभी सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करें और आपके एग्ज़ाम के अनुसार हम क्वेश्चन ला सकें। तो मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।